Hello everyone. So let's start today's topic, that is how to find the leap year, right? तो पहले देखते हैं लीप ईयर होता क्या है। तो लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें फैब में आपके पास 29 डेट आती है, उस ईयर को लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 एक्स्ट्रा डे, देखो नॉर्मल ईयर जो होता है हमारा, जो नॉर्मल देखो यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा डे होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो जो नॉर्मल, बहुत ईजी तरीके से आपको समझाएंगे। देखो नॉर्मल डे क्या होता है। नॉर्मल डे वो डे होता है जिसमें एक ईयर में 365 डेज़ होती हैं, ठीक है। लीप ईयर में क्या होता है, एक साल में 366 डेज़ होते हैं, 366 डेज़ होते हैं। डेट मीन्स 1 एक्स्ट्रा डे जो है 29, ठीक है। ये हो गया ना। अब लीप ईयर फाइंड कैसे करेंगे, तो हाउ टू फाइंड इट, उससे पहले हमें एक चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है। सेंचुरी ईयर क्या होता है, एक नॉन सेंचुरी ईयर क्या होता है। तो सेंचुरी ईयर वो ईयर होते हैं जैसे कि 2000, जैसे कि 18,000, 19,000, दीज आर कौन सेंचुरी ईयर। अब मिड सेंचुरी ईयर ये सेंचुरी है, और जैसे और सेकेंड टॉपिक है मिड सेंचुरी ईयर क्या होता है, जैसे 1995, राइट। दिस ये एक मिड सेंचुरी ईयर है। 1967 हो गया, जैसे 2025 हो गया, 2035 हो गया, ये सब एक मिड सेंचुरी। तुम देख सकते हो मिड में आ रही है, और ये से एकदम टोटल फुल है, एकदम टोटल। तो ये सेंचुरी ईयर है। एक सेंचुरी ईयर, फर्स्ट सेंचुरी ईयर, जैसे कि इसमें 100 साल होते हैं। तो जैसे कि इस समय देख सकते हैं 100 साल कंप्लीट हो गया, 1900, 1700, दीज आर कॉल्ड सेंचुरी है, दे आर कॉल्ड मिड सेंचुरी है ना, ठीक है। मिड सेंचुरी सेंचुरी हो गया। अब हम ऐसे फाइंड करेंगे कौन सा ईयर हमारा लीप ईयर है, राइट। जैसे कि मैंने तुम्हें दे दिया 2000। अब बताओ ये लीप ईयर है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। देखो जब हम, और ये एक सेंचुरी ईयर है, पहले हम देखते हैं सेंचुरी ईयर कौन है, नॉन सेंचुरी ईयर कौन है, ठीक है। नॉन सेंचुरी ईयर, ठीक है, NCY लिखा है ना। अब लीप ईयर कैसे पता चलेगा, लीप ईयर हमें ऐसे पता चलेगा, जैसे कि अगर ये दे रखा है मेरा 2000, ठीक है। अब 2000 को हम क्या करेंगे, इसका जो आगे की नंबर है इसको हम 400 से डिवाइड कर देंगे। 400 डिवाइड को वैसे भी कट ही जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 5। तो अगर ये पूरा टोटल कट गया तो ये क्या हो गया, हमारे एक लीप ईयर हो गया। और जैसे कि 1900 है, अब 1900 को नॉन एक्सप्लेन यहाँ पर करते हैं। अगर मैं बता दूँ 1900 को अगर 4000 से हम डिवाइड करेंगे तो भाई ये तो पूरा कटेगा नहीं, तो कुछ पॉइंट्स में चला जाएगा, डेसिमल में, तो ठीक है पॉइंट्स में चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो पता चल रहा है ये नहीं कट रहा, तो ये क्या है, एक नॉन लीप, ये क्या है, एक नॉन लीप ईयर हो रखा है, हो गया, ठीक है ना। अब नॉन सेंचुरी ईयर्स की बात करते हैं। नॉन सेंचुरी ईयर्स कहते हैं, तो ऐसे पता चलता है, देखो तो मैं ऐसे पता चलता है कि एक लीप ईयर कौन सा होता है, जो भी 400, अगर कोई सेंचुरी ईयर, मैंने बता दें सेंचुरी ईयर है, जैसे कि 25 एक सेंचुरी ईयर, 24 एक सेंचुरी। अब इसमें से कौन सा कट जाएगा, तो 400 का अगर मैं 4 से ही ध्यान दूँ, बस 400 है तो बाकी जीरो तो ऐसे कट लॉजिक नहीं देखा जाए, तो मैं बस किस पे ध्यान दूँगी, 4 पे। अगर 4 से मैं ऐसे काटूँगी 24 को तो कट जाएगा नहीं मेरा, तो एक लीप ईयर है। क्या 25 एक लीप ईयर है, नहीं। 25 एक लीप ईयर नहीं है। वही जैसे 26 एक लीप ईयर है, नहीं, वो भी एक लीप ईयर नहीं है, समझ में आया। अब देखते हैं नॉन सेंचुरी ईयर के बारे में। नॉन सेंचुरी ईयर क्या आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2024। अब इसको मैं कैसे कैसे करूँगी सॉल्व, मुझे बताओ कि या ये लीप ईयर है या ये नॉन लीप ईयर है। जैसे 2024 को हम क्या करेंगे, जब मेरे पास ये ऐसे एक मिड सेंचुरी, सॉरी ये गलत बोल रहे हैं, मिड सेंचुरी है, नॉन सेंचुरी बोल रहे थे, आई एम सो सॉरी, ये मिड सेंचुरी ईयर है, ठीक है। मिड सेंचुरी ईयर के बारे में बात हो रही है कि 2024, जैसे मुझे पता चला कि एक मिड सेंचुरी ईयर है, तो मैं ऐसे कैसे फाइंड करूँगी, तो मैं ऐसे क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी किससे, 4 से। मैंने ऐसे क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो मैं जब मिड सेंचुरी आएगी तो मैं उसे क्या करूँगी, 4 से उसे डिवाइड करूँगी, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को। जैसे 4 से मेरा ये काट देगा, जैसे ये कट गया तो मुझे पता चल गया ये क्या है, ये क्या है, लीप ईयर है। जैसे अगर मैं देखूँ 2026 यहाँ पर, तो अब 4 से 2026 तो पूरा कटेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, एक नॉन लीप ईयर हो गया। और तो अब हम जैसे कि यहाँ पर लिख दो 1800 ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, लीप ईयर है, राइट, क्योंकि मेरा 4 कट जाएगा, 4 से वैसे काट दूँगे। बट वही अगर मैं, ये भी एक मिड सेंचुरी ईयर है, एक नॉन, एक लीप ईयर बन गया। वही अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1859, अब ये 4 से तो कटेगा नहीं, तो ये क्या बन गया, एक नॉन लीप ईयर बन गया। तो दिस इज़ हाउ एक लीप ईयर क्या होता है। एक लीप ईयर
में कैलेंडर कैसा होता है, कितने डेज़ होते हैं, तभी हम इसे क्या कहते हैं ना, एक एक्स्ट्रा ऑड डे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर चलो ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंचुरी और मिड सेंचुरी ईयर क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि कैसे हम फाइंड करते हैं एक लीप ईयर को। सॉरी फॉर ऑल दिस मैसीनेस, आई विल मेक श्योर इट विल नॉट हैपन अगेन। सो दिस इज़ हाउ we calculate a leap year. Thanks for watching.